दोस्तों, मैं आपका दोस्त MG मगोत्रा आज आपको एक धार्मिक स्थान पर ले चलता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि मैं खुद मगोत्रा हूँ, तो मगोत्रों की जो कुल देवी हैं, तो आज उनके स्थान पे हम जा रहे हैं माथा टेकने के लिए। आपको भी उनके दर्शन करवाएंगे। बहुत अच्छा स्थान है, आपको देख के आनंद आएगा। आपने शायद नहीं देखा होगा। बहुत अच्छा स्थान, बहुत पवित्र स्थान है। वहाँ सभी जिनके जो मुगत्ते नहीं भी हैं वो भी जाते हैं वहाँ अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए। तो आपको वहाँ ले चलते हैं, आपको दर्शन करवाएंगे, वहाँ का व्यू दिखाएंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा वो स्थान। यही जम्मू में पास में है, चौहदी स्थान है, और उस जगह नाम चौहदी है। तो वहाँ आपको ले चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, अभी हम नरवार रोड पे हैं। नरवार रोड से टुवर्ड्स पठानकोट ये जा रहे हैं। तो यहाँ से आगे से थोड़ी दूरी पे टर्न आएगी, जहाँ से हम बुआ रानी के लिए मुड़ेंगे। वो लोकेशन मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ी सी दूर है, बने रहिए। चौहदी दिखाओ, चौहदी ये देखो, चौहदी जो दिख रहा है। अभी यहाँ से हम टर्न लेंगे। चौहदी यहाँ हमारा कुल देवी का स्थान है। यहाँ से हम ये मेन जो रोड है नेशनल हाईवे, यहाँ से हम टर्न ले रहे हैं चौहदी के लिए। बुआ रानी दा बोल सांचे दरबार की जय। दोस्तों, ये चौहदी रोड से अभी हम जा रहे हैं बुआ रानी के लिए। तो अभी हम यहाँ से चौहदी रोड, ये चौहदी रोड है जो आप देख रहे हैं, यहाँ से हम मुड़ेंगे लेफ़्ट साइड। ये देखिए, ये जो रोड है वो लिखा हुआ है वहाँ मगोत्रा बरादरी कुलदेव मंदिर चौहदी। तो यहाँ से जिन लोगों को लोकेशन पता नहीं है उनके लिए तो ये हम इस रोड पे आ गए हैं दोस्तों। यहाँ से 200-250 मीटर पे है हमारा कुल देवी का मंदिर है। दोस्तों, ये हम मंदिर के जस्ट बाहर पहुँच गए हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। हमारी कुल देवी बुआ दाती, बुआ रानी बोलते हैं इनको। तो ये देखिए, यहाँ ये एंट्रेंस है। ये जय बुआ रानी, जय बुआ रानी। आओ आपको ले चलते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का। ये एंट्रेंस और सामने बुआ दाती का मंदिर। आपको भी आज दर्शन करवाते हैं। आपको एक नई लोकेशन, जो मगोत्रा बरादरी के हमारे भाई हैं, उन्होंने ये स्थान तो बहुत बार, क्योंकि यहाँ मेल हर साल लगती है और लोग जो हैं तकरीबन डेली आते हैं। यहाँ शिव मंदिर भी है, साथ में देखिए शिव मंदिर है। और ये पेड़ देखिए आप, कितने बड़े बड़े सैकड़ों साल पहले के हैं ये पेड़। इसकी शाखाएं नीचे गिरती हैं और फिर नया पेड़ निकल आता है। ये हमारा बड़ा प्यारा बना दिया पापा, वो देखो एंट्रेंस। बहुत बढ़िया ये दर्शन। यहाँ से आप देखिए, ये एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस जो है यह बुआ रानी। तो ये अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ अपने बुआ रानी के स्थान पे। तो ये हमारे बुआ रानी के साक्षात दर्शन है, साथ में फूफा जी हैं। और ये मंदिर बहुत ही आलीशान मंदिर है ये। तो इसकी मंदिर की और बुआ रानी के जो हमारी कुल देवी हैं, मगोत्रा जो भाई हैं, उन सबको तो पता होगी इस चीज़ की कि क्या क्या इसके पीछे कहानी है। बुआ रानी की, बुआ दाती की क्या कहानी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो दोस्त जो हैं, जिनको दूसरी बरादरी के हैं, जिनको नहीं मालूम है, उनको भी पता लगे। और अपने मगोत्रा जो बरादरी के लोग हैं, हो सकता है कि उनको नहीं पता हो, उनको भी
इनके बारे में पता लगे कि ये कैसे मंदिर बना, ये कैसे स्थान बना, इसके बारे में ये मैं इनसे पूछूंगा। हमारे पंडित जी हैं निशांत जी, तो इनसे पूछूंगा तो ये थोड़ा सा ब्रीफ करके बताएंगे कि ये क्या हिस्ट्री है, कैसे ये मंदिर बना और कैसे ये सब कुछ है। बने रहिए मेरे साथ। तो निशांत जी मैं आपसे पूछूंगा, ये बुआ रानी जो है हमारी, इनके मंदिर की हिस्ट्री क्या है, कुल देवी जो हमारी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इनके बारे में जानें। मगोत्रा बरादरी के लोग तो जानते होंगे, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं बाकी भी दूसरी बरादरी के वो भी जानें। तो थोड़ा सा आप बताइए इनकी बुआ रानी के बारे में, कैसे ये मंदिर की स्थापना हुई और कैसे? ये बुआ रानी जी, इनका रियल नेम है दोपहरी, और इनका ये मगोत्रा कास्ट की बेटी थी। इनका जन्म हुआ था पटोली, या जो जम्मू के अम्बगरोटा एक जिला है, वहाँ के साथ ही एक गाँव, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो इनका नाम था, जो रियल नेम था, दोपहरी नाम था। फिर इनकी शादी तब, जब ये इनका जन्म हुआ तब चाइल्ड मैरिज पीक पे थी, तब इनकी शादी हो गई जल्दी एज में, कहते हैं कम से कम कोई 8-9 साल की थी जब इनकी शादी हुई। इनकी शादी हुई यहाँ पे हमारे शिव मंदिर है, बहुत ही पुराना ऐतिहासिक प्रमंडल में शादी हुई इनके साथ बाबा बोधूराम। एक्चुअली इनके नेम का थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, कोई कहता है बोधराज नाम है, कोई कहता है बोधूराम है जी। तो फिर इनके साथ शादी, इन्होंने एक छोटा सा कुत्ता रखा हुआ था, जो इनके घर वाले थे, इनको हम बाबा जी कहते हैं। इनका कोई शोकारी का काम करते थे, पैसे का लेन देन था। और ये एक दिन की बात है कि इन्होंने कुछ पैसे लेने थे जुलाहों से। एक जो मेघ कास्ट है जो हमारी आती है, उसमें एक जुलाहे कास्ट है, एक छोटी सी, वो इसी इलाके में बसती थी वो कास्ट वो जाती। फिर उन्होंने बुआ जी को कहा कि मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ, आप वहाँ पे अपने माता पिता से मिल लेना, अपने भाई बहन से, तो मैं जैसे मेरे को यहाँ से पैसे मिलेंगे मैं आपको लेने आ जाऊँगा। वो क्या करते हैं कि बुआ रानी जी को वहाँ पे छोड़ आते हैं। जब वो बुआ जी को छोड़ आते हैं, तो बुआ जी को छोड़ के आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, उनके साथ साथ उनका कुत्ता भी आता है, हम उनको सेवक कहते हैं, प्यारा सेवक। तो जैसे ही वो इधर आते हैं, तो वो जुलाहों से कहते हैं कि आपकी अवधि पूरी होगी है पैसों की, अब मेरे पैसे मेरे को दे दीजिए, मेरे आगे भी परिवार है, मैंने आगे भी अपना खर्चा निकालना होता है। तो वो कहते हैं कि हम पैसे नहीं देंगे। तो बाबा जी कहते हैं कि नहीं, मैं आज पैसे लेके ही जाऊंगा, यहाँ से ऐसे मैं जाऊंगा नहीं। तो कहते इसी स्थान पे बाहर वो खड़े हुए थे। कौन सा जो स्थान जहाँ पे समाधि बनी हुई? नहीं, वहाँ पे नहीं, थोड़ी सी नीचे, इसी आगे। हाँ ठीक है। तो वो कहते कि मैं पैसे लेके जाऊंगा, ऐसे मैं जाऊंगा नहीं। तो वो क्या कहते कि जो जुलाहे थे वो यहाँ की एक राजपूत कास्ट थी, पवार कास्ट थी वो। तो वो क्या करते, जो जुलाहे थे वो उन कास्ट के पास जाते, जिसके पास जाते वो आगे जस्ट खाना खाते हुए अपने जूठे हाथ धो रहा था। तो उनको कहते कि ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कहते थे राजा जी, राजपूतों को कहते राजा जी आप चलो, एक ब्राह्मण आया है तो वो पैसे मांग रहा है, आप चलो उसको 2-3 चांटे लगाओ और भगा दो। तो वो जो कहते राजपूत कहते कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैंने जस्ट खाना खाया, भी मैं सोऊंगा। तो जुलाहे कहते जो पैसे हमने उस ब्राह्मण को देने वो पैसे हम आपको दे देंगे, वो आप पैसे रख लो। तो ये बात होती है। वो राजपूत आते और वो ऐसे धक्का मुक्की में क्या करते कि अपनी तलवार निकालते, गर्दन काट देते, बाजू काट देते, टांगे काट देते। जब वो काट देते तो जो प्यारा सेवक कुत्ता आया था वो सब देख रहा होता था। तो वो क्या करता, कुत्ता वहां से भाग जाता, वो जाता बुआ रानी जी के पास। और जो राजपूत थे वो क्या करते, उनके जो शिर शव था उनको यहाँ पे साथ में जो तालाब बनाया हुआ समाधि स्थल है, वहाँ पे एक बोर्ड सी थी, कहते हैं ना, बरगद का पेड़ था छोटा सा, वहाँ पे दफना देते हैं उनको, मिट्टी ऊपर रख देते हैं। वो कुत्ता फिर जाता है बुआ रानी जी के पास, अम्बगरोटा पटोली जो यहाँ से काफी कोई 20-30 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से वो जाता अकेला। आगे बुआ रानी जी, कुछ लोग कहते हैं कि चरखा चला रही थी बुआ रानी। जैसे वो चरखे से धागा निकाले, ये कुत्ता पंजा मारे और उस धागे को तोड़ दे, उस धागा तोड़ इंडिकेशन दे। समझ तो बुआ जी को भी आ गया था, पर उन्होंने अपनी एक लीला होती है। तो वो बार बार चुन्नी खींचे। फिर बुआ रानी जी की माता जी अंदर से आए, उन्होंने पूछा कि क्या बात है, ये क्यों, कौन है ये? फिर बुआ जी बताते कि इसको हमने पाला हुआ है, ये मेरी चुन्नी खींच रहा बार बार और चरखे से धागा तोड़ रहा है। तो वो उनकी माता जी कहते हैं मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ है, जो बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं, ऐसा करो आप जाओ। तो वो 8-9 साल की बेटी थी, बच्ची थी, अकेली नहीं भेजते थे। तब उनकी माता जी ने कहा, उनकी भाभी जी, वो बुआ जी की भाभी जी को, जो मगोत्रा की बहू है, उनको कहा कि आप जाओ उनके साथ। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। तब फिर बुआ रानी ने कहा कि आज के बाद मैं जो मगोत्रा कास्ट की बहू होगी मैं उनकी शक्ल नहीं देखूंगी। तब से लेके आज तक जो बहुएं आती है
वो अपना चुन्नी से सिर ढक के आती है, वो चुन्नी के अंदर से वो दर्शन करती है, अगर वो चुन्नी ऊपर नहीं कर सकती। जैसे हमारी बहू है, इसने भी चुन्नी दी है, ये मैडम है, इन्होंने चुन्नी दी, तो ये साक्षात दर्शन नहीं कर सकते इनके, चुन्नी से कर सकते हैं। फिर क्या हुआ कि जो उनके पुरोहित आए थे, हमारे सभी के पुरोहित होते हैं, तो वो आए थे और फिर उनको कहा कि आप जाओ, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर बुआ रानी ने कहा कि आज के बाद मगोत्रा कास्ट के आप पुरोहित नहीं होंगे। अच्छा। फिर वहां से बुआ जी आगे, कहते बुआ जी आई आगे के कुत्ता चुन्नी खींच के आ रहा था, पीछे पीछे बुआ रानी की बहन आ रही थी, वो 5-6 साल की थी। तो वो जब आए तो फिर बुआ रानी पहले सबसे पहले गई अपने ससुराल प्रमंडल, वहां पे ना किसी की, ना बुआ रानी की देर जेठ ने किसी ने उनको बुलाया नहीं। तो फिर बुआ रानी ने वहां पे कहा कि आज के बाद मगोत्रा कास्ट की जो बेटी है वो जम्वाल पंडितों में शादी नहीं होगी। बुआ रानी की जो उनके बाबा जी की कास्ट थी वो थी जम्वाल पंडित। अच्छा। फिर वहां से बुआ रानी इधर आई, कहते इसी स्थान ये जंगल होता था, ये घना जंगल होता था, जहाँ ये मंदिर बना है ये स्थान, ये पूरा एरिया घना जंगल होता था। रास्ते में आते आते बुआ रानी जी को कांटे लगे, नंगे पाँव आए थे, पैरों में कांटे लगे, आगे पीछे कांटे, कपड़े फट गए। तो फिर बुआ रानी आई तो वहां से कुत्ते ने शब्द निकाला, जब दिखाया वो खोद के, फिर बुआ रानी जी ने यहाँ पे आई, उस स्थान से बुआ रानी स्थान पे आई। यहाँ पे कुछ गुज्जर बकरवाल जो ट्राइब कास्ट थी वो आगे अपने भेड़ बकरी चरा रहे थे। फिर बुआ रानी जी ने उनको बोला कि आप मेरी मदद करो, जैसे आप ये फोटो में देख रहे हो ना, जैसे उन्होंने बनाया हुआ है सती का स्थल, वैसे ही सेम फिर उन्होंने मुस्लिम लोगों ने आगे नीचे से लकड़ी लेके बना के यहाँ पे रखा। फिर वहां से शब्द जब उठाने लगे तो वो वहां पे शब्द दफनाया था, उसका खून के साथ मिट्टी लगी हुई थी उसे, वो हम आपको बताएंगे। तो वहां से शब्द उठाया, फिर यहाँ पे रखा। फिर यहाँ पे जब बुआ रानी, जैसे आप देख रहे हो सेम ऐसी सिचुएशन थी, तब यहाँ पे जंगल था। फिर बुआ रानी जी ने कहा कि अपनी बहन को भी मेरे को अग्नि चाहिए, मेरे को अग्नि लाके दो। फिर वो हमारे पूर्वज थे जो यहाँ पे रहते थे, उनके पास गई, फिर हमने अग्नि दी। फिर अग्नि जब ले रहे थे, बुआ रानी जी ने वचन दिया कि आज के बाद हमारे पूर्वजों को, जो मेरे परदादा के दादाजी थे, उनको बोला कि आज के बाद आप मेरे पुजारी, आपका पालन पोषण मैं ही करूंगी, आपको कहीं दर बदर भटकने की कोई जरूरत नहीं। तब से लेके आज तक हम पुजारी हैं बुआ रानी जी के। फिर बुआ रानी जी सती हो गई, और फिर जो जुलाहे थे, जो कास्ट थी, जिन्होंने बुआ बाबा जी को मरवाया था, पैसे देने थे, वो कास्ट तो खत्म हो गई, उनके सभी घरों में आग लग गई। फिर जो राजपूत थे, फिर धीरे धीरे वो भी कास्ट खत्म होने लगी। बट फिर वो यहाँ पे आए, यहाँ पे उन्होंने नाक रगड़ा, उन्होंने बोला कि बुआ रानी जी हमें आप माफ करो, तो हम सबसे पहले आपको ही पूजेंगे, अपने देवी देवताओं को बाद में पूजेंगे। तब से लेकर आज तक वो राजपूत कास्ट यहाँ पे आती है। कौन कास्ट है? वो चगदाल कास्ट है, चगदाल कास्ट। चगदाल। हाँ जी, हाँ जी। फिर मगोत्रों को पता चला कि हमारी कोई बेटी यहाँ पे सती हुई है। फिर मगोत्रा पूरा कुल इकट्ठा हुआ, उन्होंने बुआ जी को बोला कि आज के बाद आप हमारे कुल की कुल देवी होगी, आज के बाद आप कहते हैं ना कि सियाना एक बंदा, आप वो होंगे, कोई भी हम काम करेंगे सबसे पहले आपके पास आएंगे, फिर हम अपना काम करेंगे। फिर यहाँ पे छोटी सी मंदिर बनाया। फिर क्या होता था कि कोई भी मगोत्रा अगर यहाँ पे आए, उन्होंने कैसा अपने बेटी की हत्या करने वालों को उनके साथ बोलचाल ही बंद कर दी, इस एरिया के लोगों के साथ बात नहीं करते थे। फिर जो भी कोई मगोत्रा इधर आए, वो यहाँ पे नेशनल हाईवे बना है, वहाँ पे चप्पल उतार के पैदल आता था, और ना किसी के साथ कोई बात करनी, ना यहाँ की चरणामृत लेनी, जो आया सामान चढ़ाया और सीधे चल दिए। और जो रास्ते में कांटा अगर लगे वो खुद नहीं उतारना, वो कोई लड़की ही उतारेगी। और लड़की इसलिए यहाँ पे मगोत्रा कास्ट में लड़की को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि बुआ रानी जी के साथ बुआ रानी की बहन आई थी, तो इसलिए बुआ रानी ने कहा था कि आज के बाद मगोत्रा कास्ट की बेटियों को पूजा जाएगा, उनको पूजोगे तो मेरे को पूजोगे, एक ही बात है। फिर बुआ रानी जी सती हो गए थे। फिर धीरे धीरे जब ये कास्ट इनकी आशीर्वाद के साथ ये कुल बड़ा हुआ, फिर उन्होंने यहाँ पे कहा कि बुआ रानी हम आपकी एक बाउंड्री बनाएंगे, उसी बाउंड्री के अंदर हम खाएंगे, उसी बाउंड्री के अंदर हर साल आपका चिड़ी पूर्णमासी के एक दिन पहला हम यहाँ पे मेला करेंगे, पूरा परिवार इकट्ठा होगा, आप आशीर्वाद दो, हम आप। तो ये एक चीज मैं आपको टोकता हूँ यहाँ, तो ये जो मेला लगता है जैसे नवंबर के आसपास लगता है, चिड़ी पूर्णमासी, हाँ, तो उसमें क्या ये मगोत्रा खाली JNK के आते हैं, बाहर के भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के आते हैं। मगोत्रा खानदान जहाँ भी होगा, चाहे बॉम्बे में है चाहे उड़ीसा में है, वो यहाँ आएंगे उस मेल में आएंगे। अगर उनके मुंडन होते हैं, कुछ होता है, कोई शुभ काम होता है, तो यहाँ आते हैं, वो आएंगे, मुंडन यही आगे आएंगे। मुंडन यहाँ पे करना पड़ता है, अगर कोई शादी होगी सबसे पहले बहू यहाँ पे लानी पड़ेगी, इनको बताना ना कि हमें आपके कुल में नया मेंबर एंटर हो रहा है, तो परमिशन लेनी पड़ती है इनकी, तो वो आना। अगर मेल वाले दिन नहीं आ पाओ, साल में किसी दिन भी आ जाओ। फिर कहते हैं कि इनका नाम, बाबा जी का नाम था
बौद्धू राज या बौद्ध हाँ, राज, हाँ। वहाँ से बना बुद्ध, बुद्ध से बुधवार बना, इसलिए बुधवार बुआ जी का मेन बार होता अच्छा है। बुधवार हाँ जी हाँ जी, तो ये था। अब हम आपको वहाँ का स्थल भी नहीं, एक चीज मुझे ध्यान में आ रही है, जैसे आपने बोला कि वो बुआ रानी जैसे सती हो गए, तो मैंने जैसे सुना हुआ है, तो शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो वो सुना है कि जो कुत्ता साथ में था, सेवक था, तो जब अग्नि तेज हुई, बुआ रानी सती हो रही थी, उसने भी स्नान लगा के हाँ जी, ये बिल्कुल, भी हाँ, ये भी। बुआ रानी जी उसको मना भी किया था, अच्छा। बाहर भी निकाला के पीछे लोगों ने खींचा भी उसको कि नहीं, तो वो भी साथ में वो भी सती गया। अच्छा। जैसे बुआ रानी जी ने बाबा जी की गर्दन गोद में रखी थी, वो जाके साइड पे बैठ गया। अच्छा। तो जब वो सती हो गया, फिर उसके काफी देर बाद जहाँ पे हम स्थान आपको अभी बताएंगे, वहाँ पे स्थान पे वो पूरा बरगद की कुत्ते की शेप में बरगद था, पेड़ था, वो पूरी धूम निकली थी, पूरे कान, पूरे पाँव, पूरे नाक मुंह तो सब। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी, आपने हमें बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया। हमें भी पता था, कुछ चीज़ें हमें पता नहीं थी जो आपने इतनी डिटेल में बताया। हमें भी कुछ चीज़ें मोटा मोटे तौर पर तो सब पता था, लेकिन डिटेल में हमें पता नहीं थी। ये बातें मेरे बाकी दोस्त भी जो मुगलता बरादरी के, शायद उनको भी नहीं पता हो, तो ये वीडियो देखेंगे तो उनको शायद पता लगेगा पूरी बुआ रानी की जो साक्षात देवी है हमारे। हम इनको सब पहले जैसे गणेश महाराज को पूजते हैं, ऐसे ही बुआ रानी को भी हम सबसे पहले पूजते हैं। तो बाकी जो बिरादरी के लोग हैं उनको भी हमारी देवी के बारे में पता लगे। मेरा मेन मकसद जो है ये वीडियो बनाने का यही है कि सभी को जानकारी हो कि हम पूजते हैं बुआ रानी को, क्यों पूजते हैं, हमारी कुल देवी है, कैसे कुल देवी बनी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मुझे वो मेरा स्थान दिखाएं जहाँ वो समाधि है। जो आइए निशान जी, तो ये स्थान है, यहाँ उनको दफनाया गया था फूफा जी को, तो ये समाधि उनकी बनी हुई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे। ये वही तालाब है, ये पहले तालाब होता था, ये वही जगह यहाँ पे फूफा जी को दफनाया गया था। आज तक यहाँ की जो मिट्टी है, वो कोई बच्चा कोई आगे पीछे की मिट्टी खाता हो, सीमेंट वगैरह, कोई यहाँ की मिट्टी खाए तो वो मिट्टी खाना छोड़ देता है। और कोई किसी के शरीर में दाने हो या कुछ शरीर स्किन की प्रॉब्लम हो, यहाँ की शक्कर लेता है, वो मलता है तो उसकी ठीक हो जाते हैं। यहाँ के इवन कि यहाँ के जो हमारे लोकल मुस्लिम लोग हैं वो भी यहाँ की शक्कर लेते हैं, उनके जो इनको इसको शक्कर बोलते हैं। हाँ, वैसे मुझे मिट्टी को याद है, शक्कर मुझे भी याद है, वो छोटे बेटे को एक बार वो खारिश जैसी हुई थी, तो मुझे वो आपके जी, मेरे को भी खारिश हुई थी। आपके दादाजी थे, वो बेचारे नहीं रहे दुनिया में, उन्होंने बोला था कि ये शक्कर जो खिलाओ भी और जिस्म में लगाओ भी तो ठीक हो जाए। तो बुआ रानी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो ये पहले क्या ये तालाब होता था? ये पहले तालाब होता था। ये तालाब होता था, ठीक है। आइए, तो ये समाधि ये है, इनकी समाधि है, पापा जी की समाधि। और ये जो सेवक जिनको बोल रहे हैं, ये उनके सेवक था, कुत्ता था, ये भी साथ में बुआ रानी के ये सती हो गए थे। तो ये देखिए, ये समाधि इसी स्थान पे दफनाया गया था इनको, है ना? मतलब मारने के बाद यहाँ दफनाया था, इस स्थान पे। और जो मतलब जो सती हुई बुआ रानी की डेड बॉडी को लेके वो स्थान है। तो यहाँ इनको मारने के बाद दफनाया गया था। ठीक है, ऐसे ऊपर से ले लेना, ऊपर से पूरी ले ले। तो जैसे हमारी मुगलता बिरादरी का कोई फंक्शन होता है, जैसे मुंडन सेरेमनी यही होती है, तो वो भी कोई फंक्शन करता है जैसे, तो उसके लिए बाहर तो बहुत जगह है, आपको दिखाएंगे, बाहर का पूरा दृश्य दिखाएंगे। लेकिन यहाँ बैठने के लिए, सोने के लिए कमरे भी है, बाथरूम भी बने हुए हैं उस साइड में। ये हॉल है, यहाँ जैसे छोटा मोटा फंक्शन है, 200 लोगों का फंक्शन है, 100-150 200 लोगों का। यहाँ अगर मौसम खराब है, बारिश है, बाहर नहीं कर सकते, तो यहाँ आराम से यहाँ फंक्शन हो सकता है। उनके पास सामान सारा है, मतलब कैटरिंग का सामान भी सब कुछ है इनके पास। अब कुंड भी ले ले, ऊपर चाहिए। तो ये जो मेल होती है ना, तो ये बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पे खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट रखा होता है। ये आप देख रहे हैं कितनी बड़ी स्थान है, कितनी जगह, यहीं स्टॉल लगे होते हैं, सब कुछ।
मतलब हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आए होते हैं। ये देखिए, और वहाँ कुकिंग का अरेंजमेंट है जो आप देख रहे हैं वहाँ। तो ये यहाँ स्टॉल वगैरह लगे होते हैं। तो इससे नीचे नीचे वाला व्यू देखिए आप, बड़े बड़े पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, पुराने ज़माने के पेड़ हैं। ये जो इसकी शाखाएँ आती हैं उससे पेड़ बन जाते हैं दोबारा। बहुत खुली जगह है, बहुत अच्छा स्थान, बहुत अच्छी लोकेशन है। आप देखेंगे ये पूरा एरिया, वो बाउंड्री लाइन जो देख रही है, ये पूरा इन्हीं का है, भगवत रानी का स्थान है ये। और यहाँ हज़ारों की संख्या में बैठ सकते हैं लोग, खुली जगह है। मौसम ख़राब हो तो मैंने बताया कि वहाँ हाल के अंदर फंक्शन होता है। तो जो मेल है तो मेल बाहर ओपन में होती है, बढ़िया से लोग आए होते हैं जगह जगह से। जम्मू कश्मीर के अलावा हर जगह जो अपनी बिरादरी के लोग हैं वो यहाँ आए होते हैं। यहाँ बाथरूम वगैरह पूरा अरेंजमेंट है, बाथरूम बने हुए हैं। ये पूरी जगह जो है ये बुआ रानी की है। ये पेड़ देखिए आप, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, सैकड़ों साल पुराने पेड़ हैं। ये बरगद के पेड़ हैं, ये कितना अच्छा सुंदर दिखते हैं। वो देखिए, ये पेड़ ही पेड़ हैं, ये सारे पेड़ ही पेड़ हैं। वो मंदिर है और इर्द गिर्द ये पेड़ है, और इसकी शाखाएं जो गिर रही हैं आप देख रहे हैं यहाँ, उसी से पेड़ बन जाते हैं फिर दोबारा। क्या सुंदर नज़ारा है, आनंद आ जाता है। ऐसी जगह पे आके शांति मिलती है, भगवान का स्थान है। तो कभी मैं आप सभी से दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो बाहर के भी हैं, हमारी बिरादरी के नहीं भी है, वो भी आ सकते हैं, ऐसा कोई बंदिश नहीं है। तो यहाँ स्थान आके बच्चों के साथ आके एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक धार्मिक स्थान है, आके यहाँ देखें। और वैसे भी मन्नत कोई दूसरे, जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो भी यहाँ मानते हैं देवी माँ को, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी यहाँ आके मन्नत मांग सकता है, सच्चा दरबार है, मन्नत पूरी होती है। हमारी तो देवी है, हमारी पूजनीय है ये। तो सभी धर्मों के लिए, सभी लोगों के लिए ये स्थान बहुत ही धार्मिक है। आइए, सैर की सैर हो जाती है और दर्शन के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा जो चैनल है, मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कुछ और स्थानों पे जो भी मुझे दिखेंगी तो मैं आपको वो उन स्थानों के दर्शन धार्मिक होंगे, जहाँ दूसरे स्थान होंगे, उन स्थानों को दिखाऊंगा। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जिससे कि मेरा जो है हौसला अफजाई हो और मैं अच्छे से अच्छे ये ब्लॉग और वीडियो बनाता रहूँ, आपको दिखाता रहूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।